नमस्कार। आज की सुर्खियों में दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन्होंने अमेरिका में काफी हलचल मचा दी है और कई गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तो एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनसे जुड़ा एक हाई प्रोफाइल कानूनी फैसला आया है, और दूसरी तरफ लाखों वैध वीजा धारकों के भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी सरकारी पहल। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन दोनों ही घटनाओं का काफी विस्तार से ब्यौरा देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर लगा वो करीब 3700 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना अचानक एक अपीली अदालत ने रद्द कर दिया। और साथ ही अमेरिका में जो करीब 5.5 करोड़ वैध वीजा धारक हैं, उनकी एक अभूतपूर्व जांच का ऐलान हुआ है। ये दोनों खबरें अपने आप में तो बड़ी हैं ही, पर क्या इनके बीच कोई गहरा संबंध भी हो सकता है? बिल्कुल, और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इन स्रोतों के आधार पर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि इसके पीछे तर्क क्या दिए जा रहे हैं, अलग अलग लोग इसे कैसे देख रहे हैं और इसके आगे चलकर क्या परिणाम हो सकते हैं। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं होगी, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे के पैटर्न और जो संभावित असर हैं उन्हें समझें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े इस ताज़ा कानूनी घटनाक्रम की। कुछ महीने पहले की बात है, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने ट्रंप, उनके बेटों और उनकी कंपनी को सिविल फ्रॉड का दोषी पाया था। हाँ, नागरिक धोखाधड़ी। हाँ, नागरिक धोखाधड़ी। आरोप यह था कि उन्होंने अपनी संपत्ति की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई थी ताकि उन्हें बेहतर लोन मिल सके। सही। और अदालत ने उन पर $454 मिलियन यानी करीब 3700 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया था। उस वक्त तो लग रहा था कि ये उनके पूरे व्यापारिक साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये रकम इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों का मानना था कि ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर सकती है। लेकिन अब हुआ ये है कि न्यूयॉर्क की एक अपीलीय अदालत ने इस फैसले के सबसे अहम हिस्से को, यानी इस भारी जुर्माने को रद्द कर दिया है। अच्छा, रद्द कर दिया। जी हाँ, और अदालत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि जो अभियोजन पक्ष था, यानी न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का ऑफिस, वो ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया कि इस कथित धोखाधड़ी से असल में कितना वित्तीय नुकसान हुआ। नुकसान हुआ या नहीं, ये नहीं बल्कि कितना हुआ। हाँ, या ये कि $454 मिलियन का जो आंकड़ा था वो जायज कैसे है, ये साबित नहीं हो पाया। अच्छा, तो अदालत ने जुर्माने की रकम पर सवाल उठाया है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि अदालत ने धोखाधड़ी के मूल आरोप को भी खारिज कर दिया है, या सिर्फ सजा कम की है? ये जानना जरूरी है। नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, स्रोतों के मुताबिक अपीलीय अदालत का जो फैसला है वो मुख्य रूप से जुर्माने की राशि पर ही केंद्रित है। उन्होंने ये नहीं कहा कि धोखाधड़ी हुई ही नहीं, बल्कि ये कहा कि अभियोजन पक्ष वो उस धोखाधड़ी के आधार पर इतना बड़ा जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया। तो तकनीकी तौर पर देखें तो धोखाधड़ी का जो निष्कर्ष था वो पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो वित्तीय परिणाम था, वो जुर्माना, उसे रद्द कर दिया गया है। ये एक कानूनी बारीकी है, पर इसके असर बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, व्यावहारिक असर तो यही है कि फिलहाल ट्रंप को ये भारी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय राहत है, खासकर तब जब वो 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। चुनावों में खर्चा बहुत होता है, और ये जुर्माना हटना निश्चित रूप से उनकी जो वित्तीय स्थिति है उसे मजबूत करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे सिर्फ एक नियमित कानूनी प्रक्रिया माना जाए, या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत भी देखे जा रहे हैं? देखिए, जब मामला इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ा हो और वो भी चुनावी माहौल में, तो हर कानूनी फैसले के राजनीतिक मायने निकाले ही जाते हैं, ये तो तय है। ट्रंप के जो समर्थक हैं वो तो इसे जोर शोर से न्याय की जीत बता रहे हैं। हाँ, वो तो कहेंगे ही। उनका तर्क है कि जो शुरुआती मुकदमा था वो ही राजनीति से प्रेरित था, और ये फैसला दिखाता है कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है। वो इसे ट्रंप के खिलाफ जो विच हंट वाला नैरेटिव है उसे और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आलोचकों का क्या कहना है? जाहिर है वो इस फैसले से खुश तो नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। आलोचक, जिनमें कई कानूनी विशेषज्ञ भी हैं और विपक्षी राजनीतिक दल के लोग भी,
वो इस फैसले को एक बड़े झटके की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसला जो वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले होते हैं, उनमें प्रभावशाली लोगों की जवाबदेही तय करने की जो कोशिशें हैं, उनको कमजोर करता है। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतने साफ सबूतों के बावजूद इतना बड़ा जुर्माना टिक नहीं पाया, तो भविष्य में ऐसे मामलों में न्याय कैसे मिलेगा। ये बहस इस पर भी है कि क्या कानूनी सिस्टम वाकई शक्तिशाली लोगों को उसी तरह जवाबदेह ठहरा पाता है जैसे आम नागरिकों को। ये तो खैर एक अंतहीन बहस है, लेकिन क्या ये मामला अब यहीं खत्म हो गया है, पूरी तरह से बंद, या न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के पास अभी भी कोई रास्ता बचा है? नहीं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। न्यूयॉर्क की जो अटॉर्नी जनरल हैं लेटिशिया जेम्स, जिन्होंने मूल मुकदमा दायर किया था, उनके पास अभी भी कई विकल्प हैं। अच्छा, क्या विकल्प हैं? पहला तो ये कि वो इस अपीली अदालत के फैसले के खिलाफ न्यूयॉर्क की जो सर्वोच्च अदालत है, कोर्ट ऑफ अपील्स, वहां अपील कर सकती हैं। दूसरा, वो शायद मामले को वापस निचली अदालत में ले जाएं और नए सिरे से सबूत पेश करके एक अलग, शायद कम राशि के जुर्माने की मांग करें। उनके ऑफिस ने संकेत तो दिए हैं कि वो हार मानने वाले नहीं हैं और अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तो मतलब ये कानूनी तलवार अभी भी ट्रंप पर लटक रही है, भले ही फौरी तौर पर राहत मिल गई हो, और ये सब चुनावी गहमा-गहमी के बीच चल रहा है। निश्चित रूप से ये कानूनी लड़ाई आने वाले महीनों में भी सुर्खियों में रह सकती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस मामले का हर छोटा बड़ा डेवलपमेंट राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अटॉर्नी जनरल आगे क्या कदम उठाती हैं और अदालतें क्या रुख अपनाती हैं। ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, अब ये राजनीतिक प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा का भी सवाल बन गया है। वाकई एक जटिल स्थिति है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ये सीधे तौर पर लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। जहां एक तरफ एक पूर्व राष्ट्रपति को कानूनी राहत मिली है, वहीं अमेरिका में जो वैध वीजा पर रह रहे करीब 5.5 करोड़ लोग हैं, उन पर सरकारी निगरानी का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जी, बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में जारी किए गए हर एक वैध वीजा की एक व्यापक समीक्षा शुरू करने की घोषणा की है। 5.5 करोड़, ये संख्या ही अपने आप में मतलब चौंकाने वाली है। जी हाँ, ये आंकड़ा अभूतपूर्व है। 55 मिलियन वीजा की समीक्षा। सरकार का जो आधिकारिक पक्ष है वो ये है कि इस पहल का मकसद राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत करना और जो वीजा सिस्टम है उसकी अखंडता सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि वो वीजा शर्तों के उल्लंघन, जैसे कि वीजा खत्म होने के बाद भी देश में रुके रहना, जिसे ओवरस्टे कहते हैं, ओवरस्टे, हाँ, या फिर धोखाधड़ी के जरिए वीजा हासिल करना, ऐसे मामलों का पता लगाना चाहते हैं। उनका तर्क है कि ये मौजूदा कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने की एक कोशिश है। लेकिन ये समीक्षा का मतलब क्या है? क्या हर वीजा धारक को किसी नई प्रक्रिया से गुजरना होगा? क्या उन्हें कोई अलग से दस्तावेज जमा करने होंगे? मतलब 5.5 करोड़ लोगों की जांच करना, ये कोई छोटा काम तो है नहीं। ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा? और यही बात है जो भी पूरी तरह साफ नहीं है कि ये समीक्षा जमीनी स्तर पर कैसे लागू होगी, और इसी वजह से चिंता भी पैदा हो रही है। स्रोतों के मुताबिक ये संभवतः एक मल्टी लेवल प्रक्रिया होगी। इसमें सरकारी डेटाबेस जैसे इमिग्रेशन का, कानून प्रवर्तन का, उनका बड़े पैमाने पर विश्लेषण शामिल हो सकता है, ताकि कोई विसंगति या रेड फ्लैग का पता लगाया जा सके। अच्छा, जिन मामलों में संदेह होगा उनकी शायद और गहराई से जांच की जाए, जिसमें हो सकता है वीजा धारक से संपर्क करना पड़े या अतिरिक्त जानकारी मांगनी पड़े। लेकिन सबसे अहम बात जो स्रोतों में कही गई है वो ये है कि अगर जांच में कोई व्यक्ति वीजा शर्तों का गंभीर उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसे तुरंत देश से निकालने यानी डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो अमेरिका में कानूनी तौर पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कई आव्रजन वकील तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी अनुपालन जांच कह रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ सुरक्षा और नियमों का पालन करवाने का ही मकसद है, या कुछ और भी हो सकता है? कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि इसे खास समुदायों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये चिंता कई आव्रजन अधिकार समूहों और कुछ विशेषज्ञों ने जाहिर की है। उनका तर्क है कि बिना स्पष्ट दिशा निर्देशों और पारदर्शिता के
इतनी बड़ी और इतनी व्यापक जांच का दुरुपयोग हो सकता है। उन्हें डर है कि इसे राष्ट्रीयता, धर्म या नस्ल के आधार पर प्रोफाइलिंग करने या कुछ खास देशों के नागरिकों को मतलब असंगत रूप से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कदम आप्रवासियों के प्रति बढ़ते संदेह है या सख्ती की जो एक व्यापक प्रवृत्ति दिख रही है उसका हिस्सा है। हालांकि प्रशासन का कहना है ये समीक्षा निष्पक्ष होगी और केवल कानून तोड़ने वालों पर ही केंद्रित होगी। तो यहाँ फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है, सुरक्षा बनाम राजनीति। क्या ये वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक जरूरी कवायद है, या फिर ये भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों से जुड़ी रणनीति का हिस्सा है? आवाजन तो अमेरिका में हमेशा से एक भावनात्मक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। ये सवाल बिल्कुल जायज है। अमेरिका में आव्रजन पर हमेशा से ही दो तरह के विचार रहे हैं। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था और समाज में आप्रवासियों के योगदान को माना जाता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, नौकरियां और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जाती हैं। और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, ये मुद्दे और ज्यादा गर्मा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस वीजा समीक्षा को कुछ लोग बाइडेन प्रशासन की तरफ से ये दिखाने की कोशिश के तौर पर देख सकते हैं कि वो सीमा सुरक्षा और आव्रजन कानूनों को लागू करने को लेकर गंभीर है, शायद उन वोटरों को लुभाने के लिए जो इस मुद्दे पर सख्त रुख चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि लाखों वैध वीजा धारक, जिनमें हजारों भारतीय छात्र और पेशेवर भी शामिल हो सकते हैं, वो एक अनिश्चितता के दौर में दाखिल हो रहे हैं। उन्हें शायद ये चिंता सताएगी कि कहीं किसी छोटी सी तकनीकी गलती या गलतफहमी की वजह से उन्हें निशाना ना बना लिया जाए। निश्चित रूप से ये कदम उन लाखों लोगों के लिए चिंता और एक अनिश्चितता का माहौल तो पैदा करता ही है, जो अमेरिका में अपना जीवन बना रहे हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और नियमों का पालन भी कर रहे हैं। उन्हें ये डर हो सकता है कि वो बेवजह जांच के दायरे में आ सकते हैं, या उनके वीजा रिन्यूअल या फिर यात्रा की योजनाओं में कोई बाधा आ सकती है। इस पहल का असली मकसद क्या है, चाहे वो पूरी तरह से सुरक्षा हो या राजनीतिक लाभ, ये दोनों का मिश्रण, और इसका जमीनी स्तर पर अमल कैसे होता है, ये देखना आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसका असर सिर्फ उन व्यक्तियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और दुनिया भर में अमेरिका की छवि पर भी पड़ सकता है। तो आज हमने दो ऐसी घटनाओं पर गहराई से नजर डाली जो पहली नजर में तो बिल्कुल अलग दिखती हैं, लेकिन शायद अमेरिका के मौजूदा जटिल सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती हैं। एक तरफ कानूनी दांव पेचों के जरिए एक शक्तिशाली व्यक्ति को बड़ी वित्तीय राहत मिल जाती है जो उनके राजनीतिक भविष्य को और मजबूत कर सकती है, और दूसरी तरफ लाखों आम लोग जो नियमों के तहत दूसरे देश में अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अचानक खुद को एक विशाल सरकारी जांच के दायरे में पाते हैं, जिससे उनके मन में अनिश्चितता और शायद डर भी पैदा होता है। ये दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाएं, राजनीतिक समीकरण और सरकारी नीतियां अलग अलग लोगों और समूहों पर कितना अलग असर डाल सकती हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो शक्ति, जवाबदेही और राष्ट्रीय पहचान के बारे में बड़े सवाल उठाते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या इन दो घटनाओं के बीच, मतलब ट्रंप के मामले में राहत और दूसरी तरफ लाखों वीजाओं की ये व्यापक समीक्षा, क्या इनके बीच कोई गहरा अनकहा संबंध हो सकता है? क्या ये दिखाता है कि सिस्टम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है? आए हैं जो बस एक ही समय में घट रही हैं, और अमेरिका में जो अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं, राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, उनको दर्शाती हैं। शायद सीधा संबंध न भी हो, लेकिन ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि एक ही समय में एक तरफ नियमों में एक तरह की ढील दिखना और दूसरी तरफ नियमों की अभूतपूर्व सख्ती का संदेश, ये क्या मायने रखता है? ये सवाल भविष्य के लिए छोड़ते हैं, जिस पर हमारे श्रोता खुद विचार कर सकते हैं।